नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज कह रहे हैं मोदी दक्षिण भी जीतेंगे, विपक्ष अपनी भी हारेगा क्या? यह सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि वो राम के नाम पर वोट मांग रही है, प्रभु राम का राजनीतिकरण कर दिया है। 2024 का चुनाव राम पर लड़ रहे हैं, पर मोदी इन सब बातों से इतर आज दक्षिण में है। साल का पहला दौरा उन राज्यों में जहां बीजेपी की जमीन नहीं है। मोदी मेहनत कर रहे हैं और शायद इस मेहनत की बदौलत वहां भी सीटें निकाल लें जहां उनका वर्चस्व नहीं है। आज दक्षिण में है बीजेपी, आज दक्षिण में है नरेंद्र मोदी। विपक्ष जहां है वहां से भी ना मिट जाए, जहां उनकी सीटें हैं उन्हें भी ना गवा दे, क्योंकि सीट शेयरिंग पर एक भयंकर घमासान छिड़ गया है। गैर कांग्रेसी पार्टियों ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से यह आईना दिखाया गया, लेकिन पहले आपको बताना चाहती हूं कि बीजेपी में किस तरह से मंथन चल रहा है। सीटों को लेकर, सीटें पिछली बार से ज्यादा आए उस पर काम चल रहा है। उधर विपक्ष मजबूर है बीजेपी की पिच पर काम करने के लिए। बीजेपी की 2 बड़ी बैठकें आज हुई हैं और उनमें 24 में सीटें बढ़ाने पर मंथन हुआ है। राम मंदिर से कैसे जनता को सीधे जोड़ा जाए, इसका प्लान भी बन रहा है। कहा जा रहा है कि 3 महीने में 1 करोड़ लोगों को दर्शन कराए जाएं। अब सोचिए कि राम मंदिर के दर्शन तो कराई जाएंगे, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को किस तरह से आयोजित किया जाए, इसका भी प्लान तैयार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर में नहीं दक्षिण में भी रैलियां करेंगे। बंगाल में सीटें बढ़ाने का प्लान तैयार किया गया है। बंगाल क्यों? क्योंकि बंगाल में भी सीटें बढ़ सकती है और वहां जेपी नड्डा और अमित शाह ने जाकर बैठकें भी की है। हर उस जगह पर जहां पर बीजेपी की सीटें कम है उन पर फोकस बढ़ाने की बात है। लेकिन उधर विपक्ष अपने लिए काम न कर बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहा है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो कि राम के अस्तित्व को नकारती रही है, अब इस उहापोह में है कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाए कि नहीं, वो जाने की तैयारी कर रही है। सोचिए, बीजेपी की पिच पर आ गई है। कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आरोप समाजवादी पार्टी पर चलता रहा। अब क्या हो रहा है? अब प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं अखिलेश यादव, फिर से बीजेपी की पिच पर आ गए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के लिए मंदिर की जमीन को नफरत की जमीन बताया था एक समय पे आरजेडी ने। आज आरजेडी कह रही है कि इंडी की जीत होगी तो राम राज्य स्थापित होगा। अब आप समझ लीजिए कि राम, प्रभु श्री राम की बात किए बिना कोई भी राजनीतिक दल अब 2024 की लाइन पकड़ नहीं पाएगा। इसी पर आज की महाभारत कर रही हूं, क्योंकि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के चलते मुसलमानों में डर दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अपने ही नेता को राम मान रहे हैं। मैं उस पर भी आऊंगी और यह भी आपको बताती हूं कि कैसे एक तरफ राम मंदिर को लेकर बीजेपी की पिच पर अलग दल आ गए हैं, तो वहीं 2 आपसी दलों में भी किस तरह की खींचतान है। एक थी कांग्रेस, ये भगवंत मान कह रहे हैं, बच्चा बच्चा कहेगा एक थी कांग्रेस, ये कहानियां सुनाई जाएंगी। तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा एक था जोकर। भगवंत मान पर यह सीधा अटैक था, उनके कॉमेडियन होने के ऊपर यह सीधा एक तंज था। कांग्रेस कह रही है एक था जोकर, हम उन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। यह हो रहा है विपक्ष में। जरा सुन लीजिए, उसके बाद महाभारत। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये तो वक्त बताएगा कि एक थी कांग्रेस की, एक थी आम आदमी पार्टी। तो ये घमासान विपक्ष में मचा हुआ है, लेकिन आज सवाल ये कि एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले डर दिखा रहे मुसलमानों के बीच, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपने नेताओं को राम बता रहे हैं। क्या राम की बात किए बिना अब 24 पार नहीं होगा? इस पर कर रही हूं आज की महाभारत।